Assalamualaikum, this is me Iram Khalil Gadi. I hope that you will be doing well and मैं वेलकम करती हूँ उन सब पेरेंट्स का जो न्यू हैं और जिन्होंने हमारे साथ पीजी की जर्नी को ख़त्म किया है। अब हम करने जा रहे हैं होम स्कूलिंग नर्सरी की, और आप इसको KG1 भी कह सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों के साथ मंथली प्लानर्स शेयर करूँगी और जो जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो हमने इसमें क्या किया, मैं आपके साथ पूरे मंथ का प्लानर शेयर करूंगी। इंग्लिश में हमने पूरे मंथ के अंदर क्या किया कि हमने जॉलीफोनिक्स का जो फर्स्ट ग्रुप था उसकी हमने प्रैक्टिस की, एक्टिविटीज़ की और उसकी रीडिंग की, कुछ हमने ब्लेंडिंग वर्ड्स किए जो मैं आपके साथ फर्दर आगे शेयर करूंगी कि वो हमने कैसे कैसे किए हैं। ठीक है, मैथ्स में हमने 1 से 30 तक काउंटिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ आ रहे हैं। 1 से 10 तक आपने बच्चों को इंडिपेंडेंट राइटिंग करने के लिए कहना स्टार्ट कर देना। ठीक है, इसके अलावा हम मिसिंग नंबर्स हैं, व्हाट कम्स आफ्टर है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन देना शुरू कर देंगे। उर्दू में हम हरूफ तहज्जी की आवाज़ों के साथ मश्क करेंगे, जिस तरह से हमने जैसे कंटिन्यू किया हुआ है। इसके अलावा हम बच्चों को राइटिंग की तरफ लेकर आएंगे। अलिफ्ता नून हमने बच्चों को लिखवाना है। इस्लामियात में हम अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट बच्चों को देंगे, उसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साइंस में पार्ट्स ऑफ बॉडी हम बच्चों को करवाएंगे। और इसके अलावा सोशल स्टडी के अंदर हम जो पाकिस्तान के हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, कायद आज़म, इलामा इकबाल और फातिमा जिन्ना, हम उनकी रिकग्निशन बच्चों को करवाएंगे और उनसे रिलेटेड हम बच्चों को क्वेश्चंस करवाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं, हमने किस किस तरह से सारी एक्टिविटीज़ की हैं जो आपने अपने लिटिल चैम्पियंस के साथ करवानी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इंग्लिश में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हाशिर को फोनिक्स से करवाया था A to Z, लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मैं उसको जॉली फोनिक्स से करवाऊं क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और मैंने इसलिए इसको स्टार्ट करवा दिया। इसमें मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं कि हम उसको कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके तो हाशिर, अभी पहले आप मुझे हमने ये रीड करके इस बताओ क्या लिखा है। मंथ के अंदर हमने जॉली फोनिक्स के फर्स्ट ग्रुप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, उसके साउंड्स पे, उसके एक्शंस पे, उसके सॉन्ग पे, प्लस उस उन वर्ड्स की ब्लेंडिंग पे। तो ओके, आप 2 लेटर एंड वर्ड्स नाउ के राइट साथ साथ थ्री टैब। लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। जॉली फन इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ही यही कि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी अच्छा रीडर बन जाता है, अच्छा राइटर बन जाता है। यानी कि अब देखें कि आप एक प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी के बच्चे को आप वर्ड्स लिखवा रहे हैं और उसको रिकग्नाइज कर रहा है और वो उसको लिख रहा है, यस, तो आई थिंक एक बहुत ही ब्रिलियंट जॉब है बच्चों के लिए कि वो वर्ड्स को टैब। रिकग्नाइज करें और फिर उसके बाद लिखें। तो आप इस तरह से नाउ राइट अगर आपने अपने कैट। बच्चे को स्टार्ट करवाया हुआ है अर्ली एज में ही, आपने यानी प्ले ग्रुप से अगर कैट। आप स्टार्ट कराते हैं, तो आप देखिए कि नर्सरी में उसके ऊपर कितनी इंप्रूवमेंट आती है। यानी वो 4 लेटर वर्ड्स को भी कैट। इजीली ब्लेंड कर सकता है। तो आपने इसी प्रैक्टिस को लेकर चलते रहना है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, लेटर की रिकग्निशन की, लेटर की राइटिंग की, लेटर के सॉन्ग्स किए, लेटर की फॉर्मेशन की। इसके अलावा हमने इससे कैट, कुछ वेरी डिक्टेशन गुड। वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने मैथ्स की तरफ। तो मैथ के अंदर हमने कोशिश करनी है कि अब हम बच्चे को इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ लेकर आएँ। हमने उसे कहना है कि आप 1 1 बॉक्स छोड़ के 1 से 10 तक काउंटिंग लिखने की प्रैक्टिस करो। पहले आप 1 to 5 तक उससे लिखवाएं, उसके बाद आप उसको 1 to 10 तक ले जाएं। ठीक है, इसके अलावा हमने उसको मिसिंग नंबर्स देने हैं, यानी कुछ नंबर्स लिखने हैं और कुछ मिस कर देने हैं ताकि बच्चा ऑर्डर में उन नंबर्स को लिख सके और उसको नंबर्स की रिकग्निशन भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये 2 काम हो गए हमारे। इसके अलावा हमने मैथ्स में बच्चे को व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट देना है। चलते फिरते बच्चों को कहते रहें 1, बच्चा आगे से बोलेगा 2, आप बोलेंगे 3, वो बोलेगा 4। इसी तरह से चलते फिरते फिर आप नंबर्स को जंबल करना शुरू कर दें। यानी आपने कहा 5, बच्चे ने कहा 6, और फिर आपने कहा 8, उसने कहा 9। तो इस तरह से आप जंबल करके व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट उनको दें। काउंट एंड राइट उनको बाकायदा करवाते रहें, यानी वो आपने मिसिंग नहीं करनी है। और अगर किसी नंबर की रिकग्निशन में बच्चे को प्रॉब्लम है, जैसे 20 और 30 में अगर बच्चा आपका अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, तो उसकी आप बार बार से प्रैक्टिस करवाएं ताकि इसके ये कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। ठीक है, तो आपने बच्चे को ये चीज़ें करवाई कि भाई ये 20 की फैमिली है, ये 30 की फैमिली है, ये 40 की फैमिली है, तो आप देखिए कि बच्चों को ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलती हैं। राइटिंग पे फोकस करें बच्चों की, और बाकी ये चीज़ें हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा हमने बच्चे को एडिशन का कॉन्सेप्ट देना है, हमने स्टार्ट करवा दिया है। अब यहाँ पे हम बच्चे को लाइंस ड्रॉ करना सिखा रहे हैं कि भाई आपको जो नंबर दिया गया है, पहले हम लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे, फिर हम बच्चों को कहेंगे कि भाई आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें यहाँ पर। तो इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर होती है।
अच्छा, यहाँ पे अभी ये लाइंस ड्रॉ करना सीख रहा है बच्चा। इसके बाद हम दो दो नंबर्स वेरी देके गुड। उसको ऐड करना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है उसका कि हम बच्चों को एडिशन किस तरह सिखा सकते हैं। प्लस पहले तो हम बच्चों को कहते हैं कि काउंट करके राइट करो। अब नंबर लिखा हुआ है, इसमें बच्चे की कंसंट्रेशन भी देखें डबल तरीके से इम्प्रूव हो रही है। यानी बच्चा पहले उस नंबर को देखता है, फिर उतनी लाइंस लगाता है, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। तो व्हाट कम्स आफ्टर का मैंने आपको दे दिया। अभी हमने बच्चों को बिफ़ोर की तरफ नहीं लेके आना है इस मंथ में, क्योंकि जो बिफ़ोर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बच्चे के लिए ट्रिकी होता है। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ अभी वर्ड कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट दें, बच्चा वर्ड को पढ़े उसकी बात करें, और पहले 1 से 10 तक बच्चों को करवाएं, फिर आप उसको 11 से 20 तक की फैमिली में से करवाएं, फिर आप उसको 1 से 20 तक मिक्स करें। इस तरह से आपने बच्चों को करवाना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने उर्दू की तरफ। हम उर्दू का देख लेते। उर्दू क्योंकि इसके हरूफ तहज्जी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो हमने पहले कोशिश यही करनी है कि हम बच्चों को राइटिंग अच्छे से करवाएं। बच्चे को हमने 1 मंथ में पहले हमने गाफ तक कर लिया हुआ है, लेकिन अब हम उसको दोबारा शुरू से, जब भी आप डेली का एक पेज बच्चे को करवाएं तो आप स्टार्ट से सारे हरूफ तहज्जी को करवाएं और करेक्ट फॉर्मेशन के साथ करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की राइटिंग के लिए। कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है, वर्ड कहाँ पे ख़त्म करना है, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इसके बारे में भी आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इस पर भी फर्दर एक वीडियो बनाऊं कि हमने मैथ की, इंग्लिश की और उर्दू की जो वर्ड्स की हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स की जो फॉर्मेशन है वो हमने कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने इसमें जिसकी पहचान नहीं होगी उसकी पहचान के लिए आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर का भी आपने इसके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देना है। साइंस में हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ बॉडी। बच्चे को बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पीजी में याद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंट तरीके से उनको करवाने हैं। एटलीस्ट 10 to 15 आप उनको बॉडी पार्ट्स लर्न करवाएं, और इसके लिए आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पेस्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरी साइड पे आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट सा बना हुआ है। तो हमने साइंस को प्रोजेक्ट मेथड से करवाना है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के तरीके से आप करवाना है, हमें ठीक है। स्टोरी साइंस में सुनाओगे? हम सोशल स्टडी में हम ओके, लोग चलो बच्चों को स्टार्ट करो करवा स्टोरी। रहे हैं नेशनल हीरोज़ का कॉन्सेप्ट। तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड के ज़रिए से हम बच्चों को इलामा, करवाएंगे। बार इकबाल। इकबाल कौन है ये? रारा इकबाल ओके। रारा इकबाल ने हम्म। सोचा कि हम्म। मैं एक घर बनाता हूँ जिसमें अच्छा। अच्छे बच्चे हम्म। राइडा करते हो। अच्छे बच्चे रहते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो। हाँ। फिर फिर उसने उन्होंने कायदे आजम को कहा कि वो घर बनाए। वो घर बनाते हैं कायदे हमें। आजम ने इतनी मेहनत की, उनकी सिस्टर ने उनको उनकी हेल्प कर दी उनकी हेल्प की। और उसमें अच्छे बच्चे रहते थे। फिर उन्होंने मिलके कौन सा घर बनाया? वो पाकिस्तान। यस। इनका क्या नाम है? इनका हम्म। वो इकबाल इलामा इकबाल इकबाल। क्या नाम है इनका? इरावा इकबाल। और इनका क्या नाम है? इनका कायदे आजम। और इनका क्या नाम तो है? एसएसटी में आप इसके लिए कुछ और डिफरेंट मेथड्स, कुछ कार्ड्स, कुछ स्टिकर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे की नोटबुक पे आप लगाएं और बच्चा इनको रिकग्नाइज कर सके, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इस्लामियात में। इसमें हमने बच्चों को अल्लाह का कॉन्सेप्ट दिया है। अल्लाह कौन है, कहाँ है, कितने हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बच्चों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाएं, और जो चीज़ें बच्चे प्रोजेक्ट मेकिंग से सीखते हैं, आप यकीन करें कि बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, और वो चीज़ें उनके दिमाग में, उनकी पिक्चर रह जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने लर्न की थी। तो कोशिश करें कि अपने आप को इनोवेटिव बनाएं, और अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग की और मेमोरी की, कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो मैं अलहदा से शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देना आप मत भूलिएगा, और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।